Good morning to all students. This side Lata Mangesh Bhati, Assistant Professor of Metro College of Health Science and Research. Today's topic is herbal excipient. Herbal excipient. So herbal excipient is a substance formulated alongside the active ingredient of a medication included for the purpose of long-term stabilization, bulking up solid formulation, and that contain the potent active. So in herbal excipients, the significance of herbals, colorant, sweeteners, binders, diluents, viscosity builders, disintegrants, flavoring agents, परफ्यूमरिंग एजेंट्स, तो हम इन सब के बारे में आज स्टडी करेंगे. तो फर्स्टली एक्सिपिएंट एक्सिपिएंट जैसा कि मैंने बताया था, फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट कैन बी डिफाइंड एज द नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट आर मिक्स्ड विद द एक्टिव इंग्रेडिएंट और थेराप्यूटिक एक्टिव कंपाउंड टू फॉर्म ए मेडिसिन. ठीक है, तो एक्सिपिएंट जो है वो क्या होते हैं, वो हम ड्रग को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, ड्रग को प्रिपेयर करने में यूज किए जाते हैं एक्सिपिएंट, जो कि उसके स्टेबिलिटी को, उसकी बल्किंग अप को इंक्रीज करते हैं ड्रग की को. ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट कैन बी डिफाइंड एज द नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट आर मिक्स्ड विद थेराप्यूटिक एक्टिव कंपाउंड टू फॉर्म मेडिसिन. The ingredient which is not an active compound is regarded as an excipient. जो ingredient जिसमें active compound नहीं होता उसको बोलते हैं excipient. Excipient affect the behavior and effectiveness of the drug product more and more functionality and significantly. The variability of active compound, excipient and process of obvious component for the product variability. Then significance of natural excipient. These polymers, such as the natural gums mucilage, are the biocompatible, cheap, easily available, and preferred to a semi-synthetic and synthetic excipient because of their lack of toxicity, low cost, availability, soothing action, and non-irritant nature. वही है कि ये जो पॉलीमर्स एक्सिपिएंट होते हैं, नेचुरल गम्स होते हैं, म्यूसिलेज होते हैं, जो कि बायो कंपेटेबल होंगे, चीप होते हैं, इजली हमें अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि दो फॉर्म से हम सेमी सिंथेटिकली भी ऑप्टेन करते हैं और सिंथेटिकली भी ऑप्टेन कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दे उसकी जो टॉक्सिसिटी या पॉइजनस जो लेवल है वो कम होता है, उसकी कमी, उसमें पॉइजन नहीं होता है, कॉस्ट भी उसकी लो होती है, इजी हमें अवेलेबल हो जाता है, उसका जो एक्शन होता है वो सूदिंग एक्शन होता है एंड नॉन इरिटेंट नेचर होता है. सो अब हम इन सब के एक्सिपेंट के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है नेचुरल कलरेंट. ये क्या है? एक्सिपिएंट है जो कि किसी मेडिसिन या ड्रग के प्रिपेयर में यूज किया जाता है. ठीक है, जो कलरेंट जो ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? हमें किसी भी प्लांट्स और एनिमल से हमें ये ऑब्टेन्ड होता है. सो हाईली कलर्ड सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल. ठीक है, तो ये जो कलरेंट होता है एक तरह की डाई और पिगमेंट होता है. ठीक है, ये क्या किया है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसी भी मटेरियल से. ठीक है, जो कि अप्लाई किया जाता है उसे परमानेंट कलर देने के लिए, और जो कि रेजिस्टेंट होता है टू द एक्शन ऑफ लाइट, वाटर एंड सोप. ठीक है, अ पिगमेंट ऑन द अदर हैंड इज ओनली अप्लाइड टू द सरफेस. द कलर कंपाउंड आर नोन एज द क्रोमोजोन. जो कलर कंपाउंड होता है उसको क्या बोलेंगे? हम क्रोमोजोन बोलेंगे. और जो बियर क्रोमोफोर ग्रुप होता है और एक्सोक्रोमोफोर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग लाइट कर देता है इन द नियर यूवी रीजन एंड अपीयर ऑफ द कलर सब्सटेंस. क्या होता है? जो कलर कंपाउंड होता है क्रोमोजन. ठीक है, तो ये क्या एंड बियर क्रोमोफोर ग्रुप ऑक्सोक्रोम कैपेबल, इनके क्या होता है? कैपेबल होता है. ये क्या करते हैं? जो भी आपकी यूवी नियर यूवी रीजन होता है उसकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है. जो भी आपको सब्सटेंस दिखेगा वो क्या दिखेगा? कलर्ड सब्सटेंस. देन कौन कौन से नेचुरल कलरेंट है? तो उनके सोर्स है कि वो कहाँ से, कौन किस प्लांट से लिए जाते हैं, कौन सी क्लास से. देन उसके कंपाउंड की कौन सा कलर्ड कंपाउंड है, किसकी वजह से कलर्ड होता है वो जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है प्लांट्स में. देन कौन सा कलर आ रहा है, कलर से. ठीक है,
सो फर्स्ट है एंथ्राक्विनोन से, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, इसमें जो वो है डाई एसिटाइलो पायस कोकस, ठीक है, जिसका कॉमन नेम है कोकिनियल, ठीक है। इसमें जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो है कार्मिनिक एसिड, जिसकी वजह से कलर आता है, और कौन सा कलर आता है, रेड। देन सेकंड है सोर्स आपका रूबिया टिंक्टोरिया टिंक्टोरम, जिसका कॉमन नेम है मैदर, ठीक है। देन कंपाउंड प्रेजेंट इन दिस प्लांट इज एलिजेरिन, ठीक है, एलिजेरिन कंपाउंड प्रेजेंट होता है, देन कलर जो होता है उसका भी रेड होता है। देन थर्ड प्लांट जो है कोकस लैकी, जिसका कॉमन नेम है लैक, और कंपाउंड है लैक्टिक एसिड, और कलर शेड है रेड। Then Kermes ilicis, then common name of this plant, Sild lows. Then compound present in this plant, Kermesic acid, and the color shade scarlet. Then second class है Neptacunons. Plants present in this class, Lawsonia inermis. The common name of this plant, henna, and the compound present in this plant, Lawzone, जिसकी वजह से जो भी कलर आता है, कलर का शेड कौन सा, ऑरेंज। देन दो अलग स्पीसीज है इसकी, लाउसोनिया एल्बा, ठीक है। देन सेकंड है आपका जुगलांस रेगिया। देन कॉमन नेम ऑफ दिस प्लांट वॉलनट या जुगलांस नाइग्रा, ये दो स्पीसीज है, दो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है वॉलनट के। देन कंपाउंड जो प्रेजेंट है वो जुगलॉन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ब्राउन कलर आता है। देन नेक्स्ट है लिथोस्पर्मम इरिथ्रोराइजोन, देन जिसका कॉमन नेम है सिकोन, और कंपाउंड प्रेजेंट है इन दिस प्लांट सिकोनिन, एंड कलर शेड वॉयलेट। नेक्स्ट क्लास है आपका कैरोटिनोइड्स। देन बायोलॉजिकल सोर्स नेम ऑफ प्लांट कैप्सिकम एनम, कॉमन नेम ऑफ दिस प्लांट कैप्सिकम, कंपाउंड कैप्सेंथिन, and the color shade orange red. Then second plant crocus sativus, common name saffron, saffron का biological source name है crocus sativus। then compound जो present है जिसकी वजह से जो कलर आता है क्रोसिन, और कलर कौन सा होता है, येलो ऑरेंज। नेक्स्ट प्लांट है टारगेटिस एरिक्टा, then marigold, the common name of this plant marigold, and the compound present in this plant lutein, और कौन सा कलर आता है, येलो। नेक्स्ट है बिक्सा ओइलाना, कॉमन नेम ऑफ दिस प्लांट एनाटो, कंपाउंड प्रेजेंट बिक्सिन, कलर शेड जो है वो येलो ऑरेंज। नेक्स्ट क्लास है इंडोल डेरिवेटिव, प्लांट्स प्रेजेंट म्यूरेक्स ब्रांडेरीज, देन कॉमन नेम ऑफ दिस प्लांट मोलस्क, एंड द कंपाउंड प्रेजेंट इन दिस प्लांट ब्रोमो indigotin, bromo digotin, then color shade Tyrian purple. Next plant है indigo tinctorial, then the common name of this plant indigo, and the compound present in this plant indigotin, and the color blue. Then next class है oxyindole glycoside, the plant in this class beta vulgaris, common name beetroot, then compound present betanin, and which color, so red. Then diaryl heptanoids, next class is diaryl heptanoids. Then curcuma longa, common name of this plant is turmeric, turmeric का biological source curcuma longa, then chemical constituent present in this plant curcumin, which show color yellow color, so ठीक है। तो ये कुरकुमिन जो एक्टिव कंपाउंड की वजह से ही जो कलर आता है, ठीक है। देन बेंजापायरॉन, हिमेटोजाइलॉन, लॉगवुड, देन कंपाउंड प्रेजेंट इन दिस प्लांट है हेमिटिन, देन कलर ब्लैक। अब इंडिविजुअल पढ़ेंगे इन प्लांट्स के बारे में, है ना। एक प्लांट्स है जो कि एज ए कलरेंट यूज होता है। देन सोर्स जो है इसका ड्राइड लीव्स यूज होती है, लाउसोनिया इनर्मिस की या लाउसोनिया एल्बा, दो स्पीसीज है इसकी ड्राइड लीव्स यूज करते हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स नेम है ड्राइड लीव्स ऑफ लाउसोनिया इनर्मिस, फैमिली है लाइथ्रासी। देन ज्योग्राफिकल सोर्स, ये कहाँ कहाँ पे कल्टीवेट या ऑब्टेन होते हैं, कलेक्ट होते हैं, नॉर्थ अफ्रीका, इंडिया एंड श्रीलंका।
Then which chemical constituent present in this plant? Phenolic glycosides, coumarin, xanthine, flavonoids, fat, resin, and henna tannin. Then coloring matter, लाउसोन, ये जो एक्टिव कंपाउंड है प्रेजेंट है हेना में, इसकी वजह से कलर आता है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द लीव्स। लाउसोन इसकी जो लाउसोनिया एनर्मिस है, इसकी इसकी लीव से एक्सट्रैक्ट करके हमें जो आइसोलेट करते हैं, लाउसोन आइसोलेट करते हैं, तो एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं हम, कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 के थ्रू हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, लाउसोन, आइसोलेट कर देंगे लाउसोन। ठीक है, लाउसोन का जो IUPAC नेम है वो है 2,4 डाई हाइड्रोक्सी 1,4 नेप्थाक्विनोन। ये स्ट्रक्चर है ऊपर जो दिया हुआ है, 2 और 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो 2 और 4 डाई हाइड्रोक्सी और 1,4 नेप्थाक्विनोन इसका IUPAC नेम है। देन जो यूज है ना का, वो डाई प्रोटीन फाइबर्स के लिए यूज होता है, ऑरेंज शेड देता है तो डाई प्रोटीन फाइबर में यूज होता है, इन कंजक्शन विद डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन एज ए सनस्क्रीन एजेंट में भी यूज होता है। देन सेकंड है टर्मरिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं हल्दी। ठीक है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स नेम है, ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, इट इज ऑब्टेन ड्राई राइजोम ऑफ कुरकुमा लॉन्गा। बायोलॉजिकल सोर्स नेम है कुरकुमा लॉन्गा, उसके ड्राई राइजोम पार्ट से हम लेते हैं, उसको ड्राई करके ऑब्टेन कर लेते हैं। फैमिली है जिंजीबिरासी। देन ज्योग्राफिकल सोर्स है सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हम ये कल्टीवेट या कलेक्ट करते हैं। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इट कंटेन येलो नेचुरल पिगमेंट, इसमें नेचुरल येलो पिगमेंट होता है जो कि डिजोल्व हो जाता है अल्कोहल में, डिजोल्व करके वो क्या देता है, डीप येलो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अल्कली चेंज द कलर टू रेडिश ऑरेंज। देन कॉन्स्टिट्यूएंट 5% कुरकुमिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से येलो कलर आता है। देन इट्स इसके कुछ डेरिवेटिव है लाइक डाई एराइल हेप्टानोइड कंपाउंड ऑफ डार्क येलो कलर, कुरकुमिन या डेक्स मिथॉक्सी कुरकुमिन और बाइस डेक्स मिथॉक्सी कुरकुमिन, these are the chemical constituent present in turmeric. Then यूज जो है इसका करी प्रिंसिपल एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ करी पाउडर में, इट इम्पार्ट डार्क येलो कलर टू फूड प्रिजर्वेशन, जो भी फूड प्रिजर्वेशन में एज ए प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं, डार्क येलो कलर इसका आता है, इस टिंचर में यूज किया जाता है। सो प्रिपरेशन ऑफ द टर्मरिक पेपर, जो टर्मरिक पेपर की प्रिपरेशन में विच इज यूज टेस्ट फॉर बोरिक एसिड, जो कि बोरिक एसिड टेस्ट के लिए यूज होता है, बोरेट के टेस्ट के लिए यूज होता है। नन कुरकुमिन जो इसमें प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट, वो क्या है, येलो कलरिंग मैटर है, बट कलर इज अ फ्यूगेटिव इन सॉल्यूशन। ये इसका स्ट्रक्चर है। देन कुरकुमिन जब होगा, जब R1 और R2 दो पोजीशन दे रखी है, तो R1 और R2 पर OCH3 ग्रुप अटैच है, तो ये है कुरकुमिन। देन अगर R1 पर हाइड्रोजन और R2 पर OCH3 ग्रुप है तो डिमिथॉक्सी कुरकुमिन। अगर R1 R2 दोनों पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है तो 22 मिथॉक्सी कुरकुमिन। सो ये आपका जो भी हमारे नेचुरल एक्सिपिएंट पे हमने पढ़ा है, कलरेंट, बाकी का हम जो एक्सिपेंट पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू टू ऑल।